जय हिंद। ज्योति ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज प्रोबेबिलिटी की हम लोग नेक्स्ट क्लास को पढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 को हम लोग सॉल्व किए थे। आज की क्लास में क्वेश्चन 11 से सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा है कि गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली में से एक मछली अदृक्षा यानी कि बिना देखे हुए उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर मछली हो। तो एक जल जीवन कुंड है, क्या है, जल जीवन कुंड, जल जीवन कुंड। ये क्या है, जल जीवन कुंड, जल जीवन कुंड, जल जीवन कुंड। तो इसमें मछली है, क्या है, मछली। इसमें है मछली। इसमें क्या है, मछली है। तो 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। तो इसमें नर मछली की संख्या यह है 5, मादा मछली की संख्या यह है हमारा 8, कुल मछलियों की संख्या बराबर हो जाएगा 5 + 8 = 13। इसीलिए नर मछली होने की प्रायिकता बराबर घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या, बटा कुल घटनों की संख्या। तो इसमें नर मछली कितना है, तो नर मछली है 5, तो हमारा घटना की संख्या हो गया 5 और कुल मछली की संख्या कितना है 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/13 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर पे कि एक संयोग यानी कि चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम यानी कि जब स्थिर आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह तीर इंगित करता है कि 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो एक खेल है, ये क्या है, खेल है। चलिए एक खेल है, एक खेल है, ठीक है। एक खेल है जिसमें 1
2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें जो होगा हमारा कि कुल घटना बराबर 1 2 3 4 5 6 7, 8, यानी कि कुल घटना जो हमारा हो जाएगा 8 होगा। तो पहला कह रहा है कि 8 को करेगा, यानी कि 8 को करेगा। तो 8 कितना बार है? एक सुई है, एक खेल है। तो 8 को करेगा, तो 8 कितना बार करेगा? एक ही बार करेगा जब स्थिर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि घटनों की संख्या हो जाएगा 1 और कुल घटना हो गया हमारा 8, तो 1/8 आंसर हो जाएगा इसका। अब कह रहा है एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। तो इसमें विषम संख्या कितना है? विषम संख्या कि विषम संख्या जो है कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो। तो इसमें 2 से विभाजित नहीं है, तो 1 2 3 4, कुल संख्या कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 1 भी होगा, 3 भी होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या 8। तो इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, इसका आंसर होगा। अगला कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी, यानी कि 2 से बड़ी, यानी ये 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो हमारा होगा कि घटनों की संख्या हो जाएगा 6 बटे कुल घटनों की संख्या हो जाएगा 8। इसको कट करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, कितना होगा? 3/4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी संख्या इसको जब घुमाएंगे तो या तो 1 पे होगा, 2 पे या 3 पे या 4 पे या 5 पे या 6 पे या 8 पे। तो इस किसी एक पे तो नहीं होगा ना। तो इसमें कह रहा है कि 9 से छोटी, तो 9 से छोटी तो इशारा है, तो इसकी घटना की संख्या हो जाएगा हमारा 8, कुल घटना की संख्या हो जाएगा 8। इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, यानी कि उछाला जाता है। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है कि एक अभाज्य संख्या होगा, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, एक विषम संख्या है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो पासे को जब हम उछालेंगे तो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। तो जो कुल घटना होगा, कुल घटना कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। तो कुल घटना है हमारा 6। अब पहला कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम नंबर वाले वीडियो में बताए हैं कि अभाज्य संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे। तो एक और स्वयं को छोड़कर, तो इसमें जो है अभाज्य संख्या हमारा होगा पहले नंबर क्वेश्चन का या तो 2 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 5 होगा। तो जो हमारा टोटल हो जाएगा कि संभव, यानी कि संभव घटनों की संख्या, तो हमारा हो जाएगा 3, 1 2 3। तो इसकी जो हम प्रायिकता निकालेंगे घटनों की संख्या 3, कुल घटनों की संख्या 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। अब ये तो हमेशा लिखने की जरूरत नहीं ना है कि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या, ये आपको याद हो जाना चाहिए, है कि नहीं। तो घटनों की संख्या यानी कि 3 है और कुल घटना की संख्या 6 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1/2 आंसर होगा।
दूसरा कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। 2 और 6 के बीच, यानी कि इसके और इसके बीच, तो 1 2 3, यानी कि 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच कितना संख्या है, ये 3 है, 4 है और 5 है, तो हमारा कितना हो जाएगा 3। इसकी घटना क्या हो जाएगी हमारा 3/6, कुल घटना 6, यानी कि 1/2, इसका भी 1/2 होगा, इसका भी हम राइट आंसर 1/2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक विषम संख्या हो, तो विषम संख्या क्या होता है कि विषम संख्या यानी कि 2 से जो विभाज्य नहीं हो उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। तो 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या क्या होता है इसमें 1 3 5, यही ना है 1 3 5, तो ये भी हमारा कुल घटना हो जाएगा 3, इसकी प्रायिकता होगी 3/6, यानी कि 1/2 आंसर होगा इसका भी। तो इसका भी आंसर हमारा जो होगा कि 1/2, 1/2 उसका पहले वाला का भी होगा और दूसरे नंबर का भी 1/2 और तीसरे नंबर का भी 1/2। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है 14 नंबर कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में, यानी कि फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो निम्नलिखित प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी या प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 52 हमको पता है कि कार्ड्स जो होती है टोटल, यानी कि कुल संख्या यानी कि कुल घटनों की संख्या कितना होता है 52। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि लाल रंग का बादशाह होगा, तो लाल रंग तो ईंट का भी होता है, लाल पान का भी होता है, तो लाल रंग का बादशाह यानी कि ईंट का भी एक बादशाह होगा और लाल पान का भी एक बादशाह होगा। तो पहले नंबर का जो हमारा आंसर होगा कि बादशाह, लाल रंग में कितना बादशाह होता है तो 2, तो घटनों की संख्या हो गया 2 और कुल घटना हो गया हमारा 52। तो इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/26, इसका आंसर होगा। पहला का हो गया 1/26। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक फेस यानी कि एक तस्वीर वाला पत्ता, यानी कि उसमें निकाला गया है कि एक तस्वीर वाला पत्ता होगा, लेकिन ये नहीं पता है कि तस्वीर वाला पत्ता किसका होगा। तो जो हमारा टोटल तस्वीर वाला पत्ता होता है वो होता है 12, कितना होता है 12, और कुल घटना कितना है 52, कुल घटना 52। तो 4 से 4 तिहाई 12, 13 चौका 52, यानी कि 3/13 आंसर होगा इसका, 3/13 आंसर। तो दूसरा नंबर का हो जाएगा हमारा 3/13। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो लाल रंग में तो ईंट का भी होता है लाल रंग और लाल पान का भी होता है। तो लाल रंग का कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो टोटल जो तस्वीर वाला पत्ता होता है 12, टोटल कितना होता है 12, और लाल रंग का तो 3 हो जाएगा ईंट का तस्वीर वाला पत्ता और 3 हो जाएगा लाल पान का, यानी कि टोटल हो जाएगा हमारा 6, और कुल संख्या कितनी है 52। तो इसको जब हम काटेंगे तो कितना होगा, ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 3/26, 3 हमारा हो जाएगा 26, 3/26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि पान का गुलाम हो, तो पान का जो गुलाम है तो ये कह रहा है कि पान का गुलाम हो, तो या तो लाल पान का गुलाम होगा या फिर काला पान का गुलाम होगा। तो गुलाम कितना हो गया 2, गुलाम जो हमारा है 2, यानी कि 2 बटा कुल संख्या कितना है 52, 2/52 यानी कि 1/26। ये जो हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन कि हुकुम का पत्ता, तो इसी में बहुत बच्चे फंस जाते हैं कि हुकुम का पत्ता ये क्या होता है। हुकुम का पत्ता, तो जो हुकुम का पत्ता है इसको हम काला पान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं काला पान। हुकुम का पत्ता यानी कि काला पान, हुकुम का पत्ता क्या बोलते हैं काला पान।
हुकुम को पत्ता क्या बोलते हैं? काला पान। तो कह रहा है काला पान की पत्ता हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो टोटल काला पान की पत्ता होता है 13 और कुल संख्या है 52। तो इसको काटेंगे तो 13 चौका 52, 1/4 आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक ईंट की बेगम, यानी कि ईंट की बेगम कह रहा है, तो बेगम ईंट की एक ही ना होता है, तो 1/, ये हमारा हो जाएगा 52 आंसर। ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर कि ताश के 5 पत्तों यानी कि ईंट का दाहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, इसमें से यदृच्छा यानी कि बिना देखे हुए एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। दूसरे नंबर पर है यदि बेगम निकल जाती है यानी कि उसमें से निकाला जाता है तो उसे अलग रख दिया जाता है और उसमें से एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का है या फिर बेगम है। तो ये जो ताश है, ताश जो है इसमें 5 पत्ता है, ईंट का पत्ता। किसका है? ईंट का पत्ता है, 5 पत्ता। किसका है? ईंट का है। तो पहला है कि ईंट का दहला, ईंट का क्या है? दहला। दूसरा है ईंट का गुलाम, ईंट का गुलाम। तीसरा है ईंट का बेगम, बेगम मतलब क्यों मतलब रानी। और चौथा है बादशाह, किंग। और 5वां है इक्का। तो टोटल पत्तों की संख्या हमारा हो गया, कुल पत्तों की संख्या बराबर 5। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो बेगम इसमें कितना है? तो बेगम एक ही है, तो इसकी संभव जो घटनों की संख्या हो जाएगा हमारा 1। तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या। तो इसका जो है बेगम है 1, तो घटना हो गया 1, कुल घटना हमारा है 5, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1/5 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि बेगम निकल आती है, यानी कि इस ग्रुप से यदि बेगम निकल आती है कि छाने छान बदले तोहरो ईमान बबुआ, कि बेगम को निकाल दिया जाता है, बेगम को निकाल दिया जाता है। इसको मारती है, कौन मारते हैं? तो गुलाम, राजा मिलकर भगा देते हैं कि अब हम लोग राज्य करेंगे, तुम साम्राज्य खत्म कर रही हो। तो इसको हटा दिया जाता है, बेगम को मार मार कर यहाँ भगा दिया जाता है। तो बेगम जब इसमें से निकल जाएगा तो कुछ इस प्रकार ये बचेगा इसमें, कि इसमें बच जाएगा ईंट का दहला, इसमें बचेगा ईंट का दहला, ईंट का गुलाम, ईंट का किंग और ईंट का इक्का। और मैडम मोहतरमा को तो यहाँ भगा दिया गया है, निकाल दिया गया है इस ग्रुप से। तो ईंट का दहला हो गया, ईंट का गुलाम हो गया, ईंट का बादशाह हो गया, ईंट का इक्का हो गया। तो अब जो है दूसरे नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन के लिए, तो इसमें कुल पत्तों की संख्या कितना है? कुल पत्तों की संख्या कितना है? 4। कुल पत्तों की संख्या हमारा है 4। अब कह रहा है कि एक इक्का है, तो इक्का इसमें कितना है? 1, तो निकाला गया पत्ता इक्का होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा घटनों की संख्या। एक इक्का है तो इक्का तो एक ही को है ना भाई, तो 1 और टोटल संख्या कितना है? 4, तो 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है कि एक बेगम है, तो इस ग्रुप में देखिए दूसरे नंबर, ये पहला है ना, इस दूसरे नंबर ग्रुप में देखिए कि इसमें बेगम है, तो बेगम इसमें तो है नहीं, तो इसका जो होगा घटनों की संख्या ये हो जाएगा हमारा 0।
अब बटा कुल घटना कितना है, तो कुल घटना तो दिया हुआ है 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। इसमें बेगम है ये नहीं है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, ये असंभव है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन है हती चुके, लेकिन आंसर देखो एक लाइन में आंसर। अब अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में से, यानी कि पेनों में मिल गए हैं। 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है, इसमें एक तरह मिल गया है। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या दृक्षा निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भैया इसमें दिया है, क्या दिया है, तो टिकट दिया है, क्योंकि इलेक्शन का समय चल रहा है, या टिकट नहीं दिया है। तो दिया है खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या बराबर कितना है 12। अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या बराबर 132। अच्छे पेनों की संख्या बराबर 132। तो इसमें कहा जाएगा कि कुल पेनों की संख्या तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, 12 + 132 = 144, 144। अब कह रहा है कि पेन अच्छा हो, निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता। तो इसमें जो है कि निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता, निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता, निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता। तो अच्छा पेन कितना है, तो अच्छे पेनों की संख्या हो गया 132, अच्छे पेनों की संख्या 132 और कुल पेन की संख्या 144। इसको काटेंगे तो 12 से काटेंगे इसको, तो 12 × 144 और 12 × 11 मुर्तबे कर तो भैया, तो 11 से ये कटेगा ऊपर वाला और 12 से नीचे वाला। तो इसका आंसर जो होगा 11/12 इसका राइट आंसर। कि दिया गया है 12 पेन खराब है और 180 पेन अच्छा है, दोनों को फेंट कर मिला दिए हैं। अब उसमें देखने से नहीं पता चलता है कि इसमें खराब कौन है और अच्छा कौन है। अभी चुनाव का समय है ना, तो अभी तो सब आएंगे तो कहेंगे प्रणाम काकी, प्रणाम चाचा, वोट देवे यही छाप पर वही छाप पर। अभी एकदम मधुर वाणी 2 गालियों दे देगा ना, एकदम आसान से सुन लेगा और उसको याद रखता है नेताजी लोग। और जैसे ही इलेक्शन खत्म और वो पार्टी गलतियों से कहीं जीत गया, जाओ कोनो काम के लिए, मजाल है कि वो काम करवा देगा, 75 बार दौड़ाएगा, चप्पल घिस जाएगा, फिर भी तुम्हारा काम नहीं होगा। तो ये जो है देखने से नहीं पता चलता है कि खराब है कि अच्छा है, लेकिन इसमें प्रायिकता क्या होगी, यानी कि क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि जो निकाला गया पेन है कि वो अच्छा है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो निकाला गया पेन की संख्या, अच्छा पेन की संख्या 132 है, तो घटनों की संख्या 132, कुल घटना यानी कि टोटल पेन 144। तो इसको कट करेंगे तो 12 से काटेंगे 144 को तो 12 मुर्तबे कटेगा और 12 से 132 को काटेंगे तो 11 मुर्तबे कटेगा, तो टोटल 11/12 आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है 17 नंबर, तो ये जो है 17 नंबर के पहला क्वेश्चन है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से
एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब खराब होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि खराब बल्ब की संख्या खराब बल्ब की संख्या है हमारा 4 और टोटल बल्ब कितना है 20। तो अच्छे बल्ब की संख्या ये हो जाएगा 20 - 4 यानी कि 16। तो कुल बल्ब की संख्या कितनी है? कुल बल्ब की संख्या हमारा है 20। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया बल्ब खराब हो। तो निकाला गया बल्ब खराब हो तो इसकी प्रायिकता जो होगी कि निकाला गया बल्ब खराब हो। तो खराब बल्ब की संख्या कितनी है भैया? तो खराब बल्ब की संख्या, इसको सेंटेंस में लिखेंगे तो इसीलिए निकाला गया खराब बल्ब की प्रायिकता, निकाला गया खराब बल्ब की प्रायिकता क्या होगी? तो घटनों की संख्या, तो खराब बल्ब हमारा है 4, कुल घटना है, टोटल बल्ब कितना है 20, इसको कट करेंगे तो 1/5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/5। चलिए अगला को जो हमारा क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन 1 में, यानी कि जो क्वेश्चन 1 है, 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो मान लीजिए कि जो बल्ब निकाला गया है कि वो खराब नहीं है और निकाला गया बल्बों की संख्या जो है, जो निकाल दिए हैं उसको दोबारा से बल्ब में नहीं मिलाते हैं। तो अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी कि ये बल्ब अच्छा होगा, है ना। तो ये जो हमारा है कि कुल बल्ब जो हमारा था 20, इसमें एक बल्ब निकल गया तो कितना बचा? 19 बल्ब बचा। कितना बचा? टोटल हमारा 19 बल्ब बचा। तो खराब बल्ब की संख्या, खराब बल्ब की संख्या ये हमारा है 4। तो अच्छे बल्बों की संख्या, अच्छे बल्ब की संख्या क्या हो जाएगा? 19 - 4 यानी कि 15, है ना। अब इसकी जो प्रायिकता होगी, चूंकि इसकी प्रायिकता जो होगी कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं हो, तो खराब नहीं हो तो अच्छा बल्ब है, तो अच्छे बल्बों की संख्या कितनी है? 15। अच्छे बल्बों की संख्या 15 और कुल बल्ब कितना है? 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15/19। एक बार और समझिए कि मान लीजिए कि 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों की समूह में डाला जाता है या मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब नहीं होगा। ठीक है। तो जो हमारा टोटल बल्ब की संख्या है वो है हमारा 20। इसमें कितना टोटल बल्ब था? 20। इसमें से एक बल्ब निकाल दिए हैं तो कितना बच गया? 19। अब इसमें खराब बल्ब की संख्या कितना है? 4 है और अच्छे बल्बों की संख्या कितना हो जाएगा? एक बल्ब तो निकाल दिया गया है
तो 19 माइनस 4 तो कितना होगा 15। अब इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो अच्छा बल्ब होगा। तो अच्छे बल्बों की संख्या हमारा कितना है 15, तो 15 कुल बल्ब कितना है 19, तो 15/19 एक लाइन में आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है